नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओएस ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के पूछे गए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने वाले आगामी परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वस्तु चुंबक जैसा व्यवहार करती है? ऑप्शन ए समुद्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी पर्वत। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वी। देखिए, पृथ्वी स्वयं एक विशाल प्राकृतिक चुंबक है। इसके केंद्र में पिघला हुआ लोहा और निकेल मौजूद है, जिससे एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इसी कारण कंपास की सुई उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है। ऑप्शन ए जल के घनत्व से अधिक होता है, ऑप्शन बी जल के घनत्व के बराबर होता है, ऑप्शन सी जल के घनत्व से कम होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जल के घनत्व से कम होता है। देखिए, कोई भी वस्तु तभी पानी पर तैरती है जब उसका घनत्व पानी से कम होता है। इसलिए लकड़ी और बर्फ जैसी वस्तुएं तैरती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दी जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब का क्या होगा? ऑप्शन ए दाब बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी दाब घट जाएगा, ऑप्शन सी यह वही रहेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दाब बढ़ जाएगा। देखिए, दाब बराबर होता है P बराबर F बाई ए, जिसमें यदि क्षेत्रफल घटाएंगे और बल समान रहेगा तो दाब बढ़ जाएगा। यही कारण है कि चाकू की धार तेज होने पर आसानी से काटती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन ए प्रतिरोधक, ऑप्शन बी चालक, ऑप्शन सी विद्युत धारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत रोधी। देखिए, जैसे रबड़, लकड़ी और प्लास्टिक, ये बिजली को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण का आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्ती कोण कितना होगा? ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 60 डिग्री। देखिए, परावर्तन का नियम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए दोनों कोण बराबर होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन ए समय का मात्रक, ऑप्शन बी तीव्रता का मात्रक, ऑप्शन सी सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश का मापन, ऑप्शन डी लंबाई का मात्रक। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लंबाई का मात्रक। देखिए, यह उस दूरी को दर्शाता है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। यह लगभग 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर किलोमीटर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु एक वृत्त के अनुचर गति करते हैं तो उस पर कोई कार्य नहीं होता है। ऑप्शन बी उस पर कोई बल क्रियाशील नहीं होता है, ऑप्शन सी वस्तु में कोई त्वरण नहीं होता है, ऑप्शन डी उसका वेग सदा एक सा रहता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उस पर कोई कार्य नहीं होता है। चलिए, देखिए, वृत्तीय गति में वस्तु की गति तो रहती ही है, लेकिन दिशा बदलती रहती है, इसलिए कोई वास्तविक कार्य नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानी के एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघल जाएगी तो पानी का स्तर ऑप्शन ए ऊपर उठ जाएगा, ऑप्शन बी नीचे चला जाएगा, ऑप्शन सी वहीं रहेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वही बना रहेगा।
क्योंकि बर्फ का वह भाग जो पानी के ऊपर दिखता है, उसका भार उतने ही पानी को विस्थापित करता है जितना उसका कुल भार होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 220 वोल्ट पर कार्य करते हुए 2 किलोवाट के हीटर में से गुजरने वाली धारा की गणना कीजिए। ऑप्शन ए 9 एम्पियर, ऑप्शन बी 11 एम्पियर, ऑप्शन सी 6 एम्पियर, ऑप्शन डी 12 एम्पियर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 9 एम्पियर। देखिए इसका फॉर्मूला होता है P बराबर वी आई। यहाँ से आप आई निकाल लीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पदार्थ की वह अवस्था जहाँ निश्चित आकृति और निश्चित आयतन दोनों होता है। ऑप्शन ए तरल, ऑप्शन बी द्रव्य, ऑप्शन सी ठोस, ऑप्शन डी गैस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ठोस। देखिए ठोस में अणु आपस में बहुत पास पास होते हैं, इसलिए उनका आकार और आयतन दोनों निश्चित रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पानी और चाक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। ऑप्शन ए अवसादन द्वारा, ऑप्शन बी वाष्पन द्वारा, ऑप्शन सी आसवन द्वारा, ऑप्शन डी निस्पंदन द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अवसादन द्वारा। देखिए चाक भारी होने के कारण नीचे बढ़ जाती है और ऊपर का साफ पानी अलग किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। ऑप्शन ए नाभिक के भीतर, ऑप्शन बी नाभिक के बाहर, ऑप्शन सी कक्षक में, ऑप्शन डी नाभिक और कक्षक दोनों में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नाभिक के भीतर। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं परमाणु के नाभिक में ही पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर की परतों में घूमते रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जंग किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए यौगिक का, ऑप्शन बी मिश्रण का, ऑप्शन सी मिश्र धातु का, ऑप्शन डी तत्व का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यौगिक का। देखिए लोहा जब ऑक्सीजन और नमी के साथ प्रतिक्रिया करता है तो यह आयरन ऑक्साइड बनाता है जो एक यौगिक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द्रव्य बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का क्या कारण है। ऑप्शन ए संयंत्र, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी वाष्प दाब, ऑप्शन डी पृष्ठ तनाव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पृष्ठ तनाव। देखिए पृष्ठ तनाव के कारण द्रव्य अपनी सतह को न्यूनतम करने की कोशिश करता है, इसलिए बूंद गोला बनाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक आदमी 10 मीटर से अधिक की दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। ऑप्शन ए हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन सी मायोपिया, ऑप्शन डी कैटारेक्ट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मायोपिया, जिसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति पास की चीजें तो स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की नहीं। इसका इलाज अवतल लेंस से किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है, इसका क्या कारण है। ऑप्शन ए पाइप का शीत ऋतु में संकुचन होना, ऑप्शन बी पाइप में पानी सिकुड़ जाना, ऑप्शन सी पाइप में पानी जमने पर फैल जाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पाइप में पानी जमने पर फट जाना। देखिए पानी जब बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है जिससे पाइप पर दबाव बढ़ता है और वह फट जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है धातुएं सामान्यतः विद्युत सुचालक होती है, फिर भी चालकता की दृष्टि से सबसे अधिक सुचालक कौन सी है।
ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी स्वर्ण, ऑप्शन डी टंगस्टन। इसका सही जवाब सिल्वर हो जाएगा। चांदी में इलेक्ट्रॉन की गमनशीलता सबसे अधिक होती है, इसलिए यह सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हवा का घनत्व होता है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4.8, ऑप्शन सी 9.4, ऑप्शन डी 14.4। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1 लगभग। सामान्य तापमान और दाब पर वायु का घनत्व लगभग 1.29 केजी पर मीटर क्यूब होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के इस अधेय तल में जल का तापमान होगा ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, इसलिए झील का निचला भाग इस तापमान पर रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता का मापन करता है ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी मैनोमीटर, ऑप्शन सी फेदोमीटर, ऑप्शन डी लैक्टोमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लैक्टोमीटर। देखिए लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापा जाता है, जिससे पता चलता है कि दूध में पानी मिलाया गया है या नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी उष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी चुंबकीय ऊर्जा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा। देखिए चाबी भरने से स्प्रिंग में यांत्रिक ऊर्जा संग्रहित होती है, जो बाद में घड़ी के गियर को चलाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से अधिक आरामदायक क्यों होता है। ऑप्शन ए क्योंकि सफेद कपड़े हमें देखने में सुंदर लगते हैं, ऑप्शन बी क्योंकि सफेद कपड़े सस्ते होते हैं, ऑप्शन सी क्योंकि सफेद कपड़े मजबूत होते हैं, ऑप्शन डी क्योंकि सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से कम ऊष्मा अवशोषित करती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी क्योंकि सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। देखिए सफेद रंग सूर्य की किरणों को परावर्तित कर देता है, जबकि गहरे रंग उन्हें सोख लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोयले के जलने से बनते हैं ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कोयले के जलने पर ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाती है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायु की संगठक गैस सामान्यता होती है ऑप्शन ए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन बी केवल नाइट्रोजन, ऑप्शन सी केवल ऑक्सीजन, ऑप्शन डी केवल कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होता है, बाकी 1% में अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बर्फ जल पर तैरती है क्यों। ऑप्शन ए यह ठोस होती है, ऑप्शन बी यह जल से हल्की होती है, ऑप्शन सी यह जल से भारी होती है, ऑप्शन डी जल में खनिज होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी क्योंकि यह जल से हल्की होती है। चलिए दोस्तों आज के थे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर के साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो 17 नवंबर को होने वाले स्टार्ट ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो
चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।